बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एवरेज इफ़ के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एवरेज में हम किसी भी जो है अमाउंट्स की जो है एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज इफ़ क्या है? एवरेज इफ़ में हम जो है किसी भी अपनी जो है टेबल अपनी शीट के अंदर से कोई एक रिकॉर्ड को जो है सर्च करवाते हैं, उसको फाइंड करवाते हैं और उस एक रिकॉर्ड्स की जो है हमने एवरेज मालूम करनी हो तो हम उसके लिए एवरेज इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे मेरे पास ये टेबल है, उसके अंदर मुझे ये डेज लिखे हुए हैं कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी सेल भी लिखी हुई है। मैं यहाँ पे अब ये चाहता हूँ कि इनमें से किसी एक डे की मुझे एवरेज सेल पता चल जाए या मुझे किसी एक प्रोडक्ट की ही सेल की जो है एवरेज पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट्स की एवरेज सेल क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो है हम एवरेज इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आए हम अपना फार्मूले की तरफ आते हैं। इज इक्वल एवरेज इफ़, ये मैंने एवरेज इफ़ का फार्मूला लिखा। उसके बाद मैंने अपनी पहले उसे रेंज बतानी है कि मैं किस रेंज के अंदर जो है उसमें जो है सर्च करवाना चाहता हूं। तो मैंने उसे ये अपनी रेंज बताई। उसके बाद मैंने कोमे के बाद अब उसे क्राइटेरिया बताना है कि मेरा क्राइटेरिया क्या है, कि मैं किस वर्ड को सर्च करवाना चाहता हूँ। मैंने डबल कोट्स के अंदर मंडे लिख दिया कि मैं इस रेंज में से मंडे को आपने सर्च करना है। तो अगर मंडे मिल जाता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर मैंने उसे नेक्स्ट एवरेज रेंज बतानी है कि आपने किस में से सेल की एवरेज निकालनी है। तो मैंने अब ये बताया कि एवरेज आपने इस रेंज में से लेनी है। उसके बाद मैंने एंटर किया तो देखिए अब उसने मुझे 12,500 बताया। तो अब हमारे पास इस रिकॉर्ड में एवरेज मंडे ये है एक और दूसरा यहाँ पे मंडे ये है, ठीक है। ये देखें अब मैंने इस मंडे की सेल की जो है एवरेज जो है कितनी आसानी से पता कर ली है। तो अब आपके पास रिकॉर्ड कैसा भी हो, आपने रिकॉर्ड देख के बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि रिकॉर्ड ये फॉर्मूले में जस्ट आपने लॉजिक अपना क्लियर करना है। अगर आपके पास आपका लॉजिक क्लियर है तो आपके पास किसी भी तरह का डाटा है तो आप उसमें इजीली अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इससे एक स्टेप नेक्स्ट चलते हैं कि थोड़ा सा जो है फार्मूला अपना अगले स्टेप की तरफ लेके जाते हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास डेट है। अब मेरे पास डेट है और प्रोडक्ट्स मेरी हैं कि कौन कौन सी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सेल लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से सिर्फ जो है कोई एक डेट सेलेक्ट करता हूं कि इससे पहले की सेल या इसके बाद की सेल मुझे मिल जाए और उसकी मुझे एवरेज पता करनी है कि पहले। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 20 तारीख से पहले जो सेल है उसकी एवरेज कितनी होती रही है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इज इक्वल एवरेज इफ़, एवरेज इफ़ के बाद मैंने ठीक है अपना जो है उसे बताया कि किस में से एवरेज जो है आपने जाके जो है सर्च करना है पहले अपना। तो मैंने उसे ये रेंज बताई। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 20 तारीख से पहले वाली सेल को सर्च करना है। तो एक बात एक्सेल में हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास कभी भी एक्सेल में किसी फॉर्मूले के अंदर डेट आ जाती है तो एक्सेल डेट को हमेशा टेक्स्ट ही कंसीडर करता है, तो आपने उसको भी डबल कोट्स के अंदर लिखना है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर सेल अपने लिखना है, अपना जो है डेट लिखनी है। तो मैंने साथ में लेस देन का जो है लिख देता हूँ कि लेस देन 20 डेट, ठीक है। मैंने अब लिखा 20/01/2021। अब मैंने उसे लिखा कि अगर मेरी सेल अगर आपने 20 तारीख से जो पहले की सेल है वो सर्च करनी है, ठीक है। मैंने डबल कोट्स बंद की। अब उसे एवरेज रेंज बतानी है कि आपने किस रेंज में से एवरेज निकालनी है। तो मैंने उसे ये वाली रेंज बतानी है। सॉरी, यहाँ पे मैंने कोमा नहीं अभी लगाया, तो मैंने कोमा लगाया। उसके बाद मैंने ये वाली उसे रेंज बताई। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें अब उसने जो है 20 तारीख से जो पहले सेल है उसका जो है हमें एवरेज निकाल के बता दिया है। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वो क्या है, अब हम अपने इस फार्मूले को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी करते हैं और अपने लास्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो आपको वहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रिक्स भी बताता हूँ। देखें अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी डेज या कोई मंथ के नेम की बजाय कोई कोड की बजाय मैं प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता हूँ। मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं इस प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट्स की जो है एवरेज निकालना चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट्स कितने की मेरी एवरेज सेल हुई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया इज इक्वल एवरेज इफ़, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे अब ये वाली रेंज बताई प्रोडक्ट्स की। अब देखिए अब मैंने इसे अपना क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या है कि मैं अगर लैपटॉप को सर्च करवाना चाहता हूँ,
ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक लैपटॉप ये है, लेकिन यहाँ पे लैपटॉप के साथ लेनोवो लिखा हुआ है, यहाँ पे लैपटॉप के साथ माउस लिखा हुआ है, यहाँ पे HP लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है। अगर तो मैं सिंपल यहाँ पे लैपटॉप लिखूंगा तो मुझे जस्ट जो है एक लैपटॉप का जो है वो बताएगा कि लैपटॉप की एवरेज सेल कितनी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये सारे लैपटॉप को सर्च करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं ये पहले सिंपल लैपटॉप को सर्च करवाता हूँ। देखिए मैंने ये रेंज के बाद अब अपनी नेक्स्ट रेंज उसे बताई ये वाली, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब उसने मुझे 15,000 बताया, क्योंकि उसने सिर्फ ये वाला लैपटॉप जो है वो उसने काउंट किया है, ठीक है, और इसकी ही एवरेज बताई है, लेकिन ये वाला लैपटॉप उसने ऐड नहीं किया। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करना है। जहाँ पे ये लैपटॉप लिखा है इसे हमने जहाँ पे डबल कोट्स के अंदर बंद करते हैं, इसी तरह हमने डबल कोट्स के साथ डबल स्टार के अंदर भी बंद कर देना है। ये डबल स्टार क्या है, डबल स्टार हम अक्सर जो है फॉर्मूले में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर इससे मिलता जुलता हो या आपको लैपटॉप मिलना चाहिए उसके अंदर चाहे स्पेस हो, उसके अंदर चाहे स्पेस ना हो, या उसके साथ कुछ भी लिखा हो, आपने सब कुछ इग्नोर करना है। अगर आपको इस रेंज के अंदर लैपटॉप मिलता है तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखें उसने जहाँ जहाँ पे भी लैपटॉप है उस सबको जो है एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और उनकी एवरेज जो है मुझे सेल बता दी है। तो है ना मज़े का काम आने वाला टिप्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।